मुस्कुराती हुई तहज़ीब को गुमसुम किया है, मुस्कुराती हुई तहज़ीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फ़िज़ाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतना पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, इतना पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जिसने 65 सालों तक अपने दफ्तर पर कोई तिरंगा झंडा नहीं लहराया, आज उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा, ये मुहिम शुरू की गई है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस कौमी यकजहती और देश की एकता के लिए हम भी अपने घरों के ऊपर, दुकान के ऊपर, महलों में झंडे ज़रूर लगाएं, क्योंकि बातिल ताकतों जो है और फिस्ताई ताकतें हैं, उनकी नज़र सिर्फ इस पर ही होगी कि मुसलमान जश्न की आज़ादी में शरीक होता है या नहीं होता है। उन्हें इस बात से कोई खुशी नहीं होगी कि इन्होंने झंडा लगाया है नहीं लगाया, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो कौम है ये देशद्रोह है, एंटी नेशनलिस्ट है, या क्या है, वो ये हम पर इल्ज़ाम लगा देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों ने जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है और हम लोग इस मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं। तो वक्त का तकाजा है, मसलहत यही है कि हम भी इस अभियान में शामिल हो। इसके बाद आज के हमारे दूसरे मुकर्रिर डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब, जो सिटी प्रेसिडेंट है नागपुर शहर के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयाशील और कृपावान है। मंच पर विराजमान आदरणीय इंतज़ार नईम साहब जो दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिनके कुछ कलमात को सुनने के लिए हम लोग शहर के अलग अलग जगह से यहाँ जमा हुए हैं। हमारे दोस्त पंकज निम्बाड़कर जी और यहाँ उपस्थित बहुत अच्छे नागपुर शहर के शायर और नागपुर से बाहर से आने वाले हमारे जो हैं काबिल कदर शायरों को मैं सबका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली ये उन लोगों की महफ़िल है जो लोग लिफाफा देखकर लेटर का सारा मामला समझ जाते हैं, और जहाँ पर कम बोलना ही बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है, तो ये तकरीर का स्टेज नहीं है। और इन महारथियों के सामने मेरा कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने के समान है। लेकिन आज के हालात पर चूँकि मुझे आमंत्रित किया गया है, इसलिए ये बोलना अवश्य चाहूँगा कि साहित्य का बहुत गहरा संबंध जो होता है वो देश के माहौल से होता है। जिस देश में अच्छा साहित्य प्रमोट होगा, अच्छी चीज़ें प्रमोट होगी, उस देश के समाज की विचारधारा वैसे ही बनेंगी। ये शब्द जो होते हैं ये अपने आप में अपना एक व्यक्तित्व रखते हैं, ये खुद में एक शख्सियत होती है। जिस तरह एक वो शब्द जो शायरी में यूज़ होता है उसका अपना बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, और उस स्पेक्ट्रम में से शायर उस शब्द के उस मायने को चुनकर लाकर जब रखता है तो वो वज़न बढ़ाता है शायरी का, और सुनने वाले उसकी कद्र करते हैं। ठीक उसी तरह इस देश में भी इस देश की कद्र वही समाज बढ़ा सकता है जो समाज अपने अंदर में बहुत बहुआदी हो, जो अलग अलग लोगों को अपने अंदर समेट कर रखता हो। और वैसा ही समाज जब इस राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है तो वो दुनिया में काबिल तारीफ बनता है। ये शब्दों को पिरोकर, शब्दों को सिंक्रोनाइज कर जब एक पंक्ति में रखकर शायर अपनी शायरी पढ़ता है तो उसकी वाहवाही होती है। ठीक उसी तरह इन अलग अलग समाजों से मिलने वाले रिसोर्सेस को, उनकी आइडियोलॉजी को सही तरीके से पिरोकर जब कोई निर्माण होता है तो वो असल राष्ट्र का निर्माण होता है। साहित्य का बहुत गहरा संबंध राष्ट्र से होता है। ये शब्द, ये वाक्य, ये विचार, ये सारे के सारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। भाषा का प्रभुत्व ये नहीं है कि कितने लोग कितनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं।
भाषा का प्रभुत्व तो यह है कि 2 लाइनों में आप कितनी बड़ी बात बोल जाते हैं। और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्र की शान ये नहीं है कि आपके पास में आबादी कितनी है, आपके पास इंसान कितने हैं। राष्ट्र की शान तो ये है कि उन आदमियों का, उन इंसानों को बहुमत के साथ में, सबके दिल के लगाव के साथ में कितने कम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। असल में यही एकता, यही अलग अलग फूलों को एक साथ बांधने की कला, यह साहित्य है। वो गुलदस्ता जो हम कहते हैं कि इसमें अलग अलग फूल है, वो अलग अलग रंग के फूलों का ही गुलदस्ता बनता है। मैं खूब सुनता हूँ जनाब जावेद अख्तर साहब को, तो उन्होंने ये बात अभी पिछले साल ही एक मुशायरे में कही कि वो लोग जो एक रंग का राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो लोग यहाँ से जा चुके। उन्होंने पड़ोस में एक रंग का एक बगीचा बनाने की कोशिश की और वो किस तरह नाकाम हुए वो हम देख रहे हैं। यहाँ जो ठहरे हैं वो तो अलग अलग फूलों के साथ में रह के इस बगीचे को अलग अलग रंग में देखना चाहते हैं। और जब वो अलग अलग रंग को देखना चाहते हैं तो उनसे आप ये तवक्को क्यों कर रहे हैं कि कोई और अगर इसमें एक ही रंग के फूल बनाने की कोशिश करेगा तो वो लोग खामोश बैठेंगे। जब उन्होंने उस एक रंग को पसंद नहीं किया तो वो इस एक रंग को भी पसंद नहीं करेंगे। वो हमेशा से गुलदस्ते का हिस्सा, बगीचे की खूबसूरती का हिस्सा बनना चाहते थे। वो आज भी उसी के लिए अपनी जान और दोबारा हिजरत करने के लिए तैयार है, दोबारा अपनी शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी भी एक रंग में इस बगीचे को नहीं आने देंगे। और ये शहादत, ये आपका सपोर्ट, ये आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी या अलग अलग चीजों के लिए खड़े होना, आंदोलन करना, लड़ना, चिल्लाना सिर्फ यहीं सीमित नहीं रहेगा। यह आंदोलन आपको इंस्पायर करेगा आपके शायरों के शब्दों से। यह आपको खड़े होने की ताकत देगा इन शब्दों से जो पिरोए हुए होंगे उस एकता की ताकत में। आप जानते हैं इसकी ताकत कितनी होती है? मैं आज टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहा था, टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हों के बारे में। टीपू सुल्तान जब मैसूर की अपनी स्टेट से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के पास में 9 करोड़ रुपए सालाना की स्टेट थी जहां से वो 9 करोड़ रुपए जनरेट करते थे। टीपू सुल्तान के पास छोटी सी स्टेट थी लेकिन वो उससे 1 करोड़ रुपए सालाना जनरेट करते थे। टीपू सुल्तान के पास में वो लड़ने के लिए इंस्पिरेशन, हालांकि उनके पास में बहुत सारे जो उनकी टीम थी, उनके सिपाही थे, उसमें बहुत सारे बागी थे, लेकिन टीपू सुल्तान की जो इंस्पिरेशन थी अंग्रेजों से लड़ने की, वो साहित्य था, वो अदब था। टीपू सुल्तान के शहादत के बाद में उनके पास की वो 2000 किताबों की उनकी पर्सनल लाइब्रेरी के बारे में अंग्रेज ये लिखते हैं कि इस लाइब्रेरी का साहित्य ही था जो टीपू को मुल्क में होने वाले दूसरे राजाओं के सरेंडर से अलग नुमाया बनाकर मजबूत खड़ा करता था कि वो अंग्रेजों से लड़ जाए और शहीद हो जाए लेकिन अपने आप को सरेंडर ना करे। ये ताकत है इन शायरों के अल्फाज की, और ये हमारा एक्सेप्टेंस है कि इनके एक एक जुमले पर, इनके एक एक शेर पर हम लोग सिर्फ शब्दों से वाह नहीं करते बल्कि ये हमारे दिमागों में बैठ जाते हैं, और बैठकर इन्हीं शब्दों के बेस पर जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई बड़े बड़े आंदोलन इन्हीं शब्दों के आधार पर होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारत की आजादी में, उस चळवळ में इतना बड़ा उसका रोल है कि बड़े बड़े क्रांतिकारी उस एक नारे के दिए हुए योगदान को के बराबरी भी नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं इस महफिल से कि इस देश की एकता को चाहे कितने भी अलग अलग सिंगल रंग के झंडे फहराने वाले आ जाए, लेकिन इस तिरंगे की शान को जिसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं, इसको कोई वो डैमेज नहीं कर सकेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको इसी तरह एक बांधे रखे और हमारी एकता को और मजबूत करे, और इस एकता पर न सिर्फ बोलने और दौड़ने वाले बल्कि लिखने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, ये सब भी इसी क्रांति में, इसी एकता की लड़ाई में अपना योगदान दे सके।
आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।